जीवन में लक्ष्य क्यों जरूरी है। हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता हासिल करना इतना आसान नहीं होता। हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक तालाब के किनारे रुके हुए थे। उसी समय एक लड़का अपने माँ के साथ वहाँ पानी भरने आया। लड़के की नज़र गौतम बुद्ध पर पड़ी। उसने प्रणाम किया। लड़का गौतम बुद्ध से पूछता है, मैं जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन जब कुछ कर नहीं पाता तो समझ नहीं आता कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न है कि लक्ष्य पाने के लिए इंसान को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, जब तक तुम अपने लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाओगे, तुम्हारे सारे सवाल और उत्तर अधूरे रहेंगे। इतना कहकर वहाँ से चले गए। गौतम बुद्ध के इन शब्दों ने लड़के को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने सोचा कि गौतम बुद्ध से और सीखने के लिए उसे उनसे दोबारा मिलना चाहिए। अगले दिन वह फिर से तालाब पर पानी भरने आया। तभी उसने देखा कि तालाब के सारे कमल एक साथ खिले हुए हैं। उसे ऐसा लगा कि यह घटना खास है और इसके पीछे गौतम बुद्ध का आशीर्वाद हो सकता है। उसने एक सुंदर कमल तोड़ा और मन बना लिया कि वह यह कमल गौतम बुद्ध को भेंट करेगा। लड़के ने सोचा, मैं यह कमल लेकर गौतम बुद्ध से मिलूंगा और उनसे अपने सवालों का जवाब लूंगा। उसने अपने सफर की शुरुआत की और तेजी से चलना शुरू किया। जब वह रास्ते में आगे बढ़ा तो जंगल के पास पहुंचकर उसका मन घबरा गया। उसने पहले कभी जंगल पार नहीं किया था और उसे डर लगने लगा कि वह रास्ता भटक गया तो क्या होगा। अगर जंगल में कोई जानवर उसे मिल गया तो उसकी रक्षा कौन करेगा। उसी समय उससे एक घुड़सवार मिला। लड़के ने घुड़सवार से कहा, मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है, क्या आप मुझे जंगल पार करने में मेरी मदद करेंगे। घुड़सवार ने कहा, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं यह कमल गौतम बुद्ध तक पहुंचा सकता हूँ। लड़का थोड़ी देर सोचने लगा कि घुड़सवार को कमल देकर सफर छोटा कर लिया जाए, लेकिन फिर उसे गौतम बुद्ध की बात याद आई, जब तक तुम खुद कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अधूरे रहेंगे। उससे यह समझ आ गया कि उसने कमल घुड़सवार को दे दिया तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। उसने खुद ही सफर पूरा करने का निश्चय किया, अपनी यात्रा जारी रखी। थोड़ी देर बाद लड़का एक सुंदर आलीशान कोठी के पास पहुंचा। वहाँ उसने एक सुंदर लड़की दिखाई दी, जो उसे देखकर मुस्कुराई और पानी पिलाया। लड़की ने लड़के से पूछा, तुम गौतम बुद्ध से क्यों मिलना चाहते हो। लड़के ने बताया कि वह गौतम बुद्ध से मिलकर कुछ सीखना चाहता है। लड़की ने लड़के से कहा, यह कमल तो 2-3 दिन में मुरझा जाएगा और तुम तब तक गौतम बुद्ध तक नहीं पहुंच पाओगे। इससे अच्छा है या तुम यहीं रुक जाओ और शाम को यहाँ मेरा एक आयोजन है, नाच गाना और बहुत मजेदार चीजें होंगी। लड़के का मन थोड़ी देर के लिए विचलित हुआ। उसने सोचा, अगर मैं यहाँ रुक जाता हूँ तो इस लड़की से दोस्ती कर लेता हूँ तो जीवन मजेदार हो जाएगा। लेकिन फिर उसने उद्देश्य को याद किया कि वह यहाँ गौतम बुद्ध से मिलने और अपने प्रश्नों के उत्तर पाने आया है, न कि मनोरंजन के लिए। उसने कमल को देखा और उसने गौतम बुद्ध की शिक्षाएं याद आई। तुरंत निर्णय लिया कि वह आगे बढ़ेगा और इस प्रलोभन में नहीं फंसेगा। जैसे जैसे लड़का आगे बढ़ता गया, रास्ते में उसे एक बूढ़े व्यक्ति से पता चला कि वह गलत दिशा में चल रहा है। बूढ़े ने उसे बताया कि गौतम बुद्ध इस रास्ते से नहीं गए थे। यह सुनकर लड़का निराश हो गया। उसे लगा कि पूरी यात्रा बेकार हो गई और उसे अब वापस लौट जाना चाहिए। उसके मन में संदेश उत्पन्न हुआ, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, बार बार गलतियां क्यों कर रहा हूँ। लेकिन फिर उसने अपनी माँ की बात याद आई, हर गलती से सीख मिलती है। उसने अपने गलती को स्वीकार करते हुए यह सोचा कि अगर वापस लौटते हैं तो फिर भी ज्यादा समय बर्बाद होगा। उसने बुद्धि से काम लिया और सोचा कि नदी के किनारे चलते हुए वह सही रास्ते पर जा सकता है। लड़के ने अपने यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण सबक सीखे। उद्देश्य का मतलब, लड़के ने समझा कि जब अपने लक्ष्य की प्रति समर्पित रहते हैं तो हमारा रास्ता आसान हो जाता है। हर बार जब वह कमल को देखता, उसे अपना उद्देश्य याद आ जाता, वह फिर भी प्रेरित होकर आगे बढ़ता। लड़के ने यह भी सीखा कि इच्छाओं को नियंत्रित करना कितना महत्वपूर्ण है।
लड़के ने यह भी सीखा कि इच्छाओं को नियंत्रित करना कितना महत्वपूर्ण है। अगर वह लड़की के मुंह में फंस जाता तो उसकी यात्रा वहीं रुक जाती और वह कभी अपने सवालों का उत्तर नहीं पा सकता। स्वयं पर विश्वास। लड़के ने सीखा कि पर संदेह करना सबसे बड़ी रुकावट है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो उनसे सीखते हैं। जब हमारी बुद्धि और विवेक बेहतर तरीके से काम करते हैं। लड़के ने खुद को बार बार याद दिलाया कि हर गलती पर एक सीख